मैंने माँ से झूठ इसलिए नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैंने झूठ इसलिए बोला ताकि मेरी माँ को परेशानी ना हो, वरना वो और बीमार हो जाती। चलो मान ले, पर वजह जो भी हो, अंजाम यह है कि तुम यहाँ मेरे पास हो। आखिर तुम चाहते क्या? वो जो लेफ्ट साइड में होता है, जो तुम्हारे पास शौली है, मुझे तुम्हारा वाला दिल चाहिए। तुमसे किसने कहा मेरे पास दिल है? याद है ना, तुमने ही मुझे दिया था और तुमने रोन कर, जलाकर, टुकड़े कर चूरा कर दिया। अब कोई दिल नहीं है मेरे पास। नहीं है तुम्हारे पास दिल? नहीं है। नहीं है। नहीं है तुम्हारे पास कोई दिल? बहाना नहीं है। पक्का नहीं है? नहीं है। नहीं है दिल तुम्हारे पास? नहीं है। दिल अगर नहीं है तो ये जो धक धक कर रहा है, ये क्या तुम्हारी किडनी तुम्हारे दिल की मिमिक्री कर रही है? देखो ध्यान से सुनो, दिल की ओरिजिनल साउंड है धक 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 धक। ये जो हमारे बीच है, ये इसकी वजह से धक धक कर रहा है। कम ऑन भी, अपने आप से लड़के एक मौका दो, अपने आप को भी और मुझे भी। वादा रहा, अगर एक दिन भी तुमने मेरे साथ यहाँ गुजारा तो शाम ढलने से पहले तुम अपनी मर्जी से यहाँ रहने को तैयार हो जाओगी। सिर्फ एक मौका, सिर्फ एक मौका। तेरा इश्क ही मेरा जुनून है माही, बेकरारी का है ये करार। तू रह के भी दूर मुझ में है रब्बा, जाने कैसा प्यार, जाने ये कैसा है प्यार, जाने कैसा प्यार। कभी नहीं। सुना तुमने? कभी नहीं। चलो ठीक है, तो कम से कम मेरे कपड़े तो जाकर ले आओ। नहीं जाऊंगी। चलो इतना तो कर ही सकती हो तुम मेरे लिए कि अपने इन खूबसूरत हाथों से मेरे लिए खीर बना लाओ। मिस्टर ऋषभ कुंद्रा, यूं बच्चों की तरह मेरे सामने डिमांड्स मत करो। मधु, मैं जानबूझकर करता हूँ, मजा आता है मुझे, अच्छा लगता है मुझे तुम्हें यूं मुंह फुलाए देखना, गुस्सा दिलाना बहुत अच्छा लगता है। मेरी जंगली बिल्ली, I like it. कृष्णा, राधा जी बोल रही थी कि मधु ठीक है, और पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा है। राधा जी झूठ बोल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मधु तकलीफ में है,
और एक माँ का दिल कभी गलत नहीं हो सकता। मेरी बच्ची जरूर तकलीफ में है। माँ, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। राधा जी आपसे झूठ थोड़ा ना कहेंगी। उन्होंने कहा ना आपसे कि मधु वहां पर काम के लिए गई थी, और मधु ने भी तो आपसे यही कहा ना। आई ना। नमस्ते। 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 अब आर्यन जी वो घर पर है, ठीक है। वो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो 2 दिन जो मैं यहाँ रुका, आप लोगों ने मेरा और आर्यन का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। शायद ऐसा तो कोई किसी के लिए नहीं। ये कुछ पैसे हैं, विश्वास कीजिए मेरा, ऐसे बहुत कम पैसे हैं मेरे पास जो बिना गलत काम के कमाए हैं मैंने। इन्हें मेरा आप सबके लिए शुक्रिया समझ के रख लीजिए। अरे नहीं नहीं, वो देने तो कल रात ही आया था और पता चला कि मधु वो आरके के साथ वापस चली गई है। नहीं नहीं, वो आरके के पास वापस नहीं लौटी है। वो दरअसल आरके ने पर जब मैंने फोन किया तब तो आरके ने मधु का फोन उठाया और उसने कहा कि वो उसके पास वापस लौट गई। क्या? आरके ने उसका फोन उठाया और ये कहा? कहा था ना मैंने तुझसे, कुछ तो गलत हो रहा है। राधा जी, बिट्टू जी, सब लोग मुझसे झूठ बोल रहे थे। राधा जी मुझसे माफी क्यों मांग रहे थे? इसका मतलब कुछ तो गलत हो रहा है मेरी बच्ची के साथ। हे भगवान, कहीं वो राक्षस मेरी बच्ची को जबरदस्ती उठाकर तो नहीं लेके गए। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है कि जरूर कोई ना कोई गलतफहमी हुई होगी। हाँ, सुल्तान, आरके ने एग्जैक्टली मुझ में इंटरेस्ट नहीं होता तो तुम अपनी माँ से झूठ नहीं बोलती। अपने आप से लड़कर एक मौका देकर देखो खुद को, मुझे। वादा रहा, अगर एक दिन भी तुमने मेरे साथ यहाँ गुजारा तो शाम ढलने से पहले तुम अपनी मर्जी से यहाँ रहने को तैयार हो जाओगी। मधु, तुमने नहीं चीज मैं माँ से कभी कुछ नहीं छिपाती, पर वो इतनी परेशान सी हो गई थी कि मैं उन्हें सच बता ही नहीं पाई। माँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
तो मेरी आंखें खुशी से भर आई थी, लेकिन आज जब पद्मिनी जी से तुझे झूठ बोलते हुए सुना तो लगा नहीं नहीं, ये गलत हो रहा है, सही नहीं हो रहा है। जानती हूँ कि तुझे वापस लौट जाना चाहिए और इसमें मुझे तेरा साथ देना चाहिए। पद्मिनी जी को सब सच बता देना चाहिए। पर ये जो दिल है ना, ये सही और गलत की भाषा नहीं जानता बेटा। या तो खुश होता है या रोता है। ये मुझे कुछ सोचने नहीं दे रहा है। कहता है देख रहा था मधु तेरे घर वापस लौट आई है, तेरे रिशु की जिंदगी में। न जाने अगर उसे फिर से जिंदगी जीने का मौका मिला तो शायद सब ठीक हो जाए। मैं एक तरफ ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ तो एक तरफ तेरे लिए अंदर ही अंदर रोती भी हूँ बेटा। ऐसा बहुत कम होता है मधु कि हम दिल की सुने चाहे दिमाग की। दोनों फैसले सही होते हैं जिंदगी के लिए। और मैं जानती हूँ यही कश्मकश का तूफान कहीं ना कहीं तेरे अंदर भी उठ रहा है।